नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आंचल, सिमरन, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? दर्शन, विपुल घोष, विपुल चौहान, आशीष यादव। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? दर्शन, विपुल, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार भाई। राधे राधे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ब्लड लेसन। ब्लड लेसन मतलब रक्त संबंध, यानी कि रिश्ते नाते। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है? एक तो हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में कंसेप्चुअल टॉपिक है, मतलब कंसेप्ट सीखने होंगे बच्चे। आप याद रखना कि कंसेप्ट सीखने होंगे। अब कंसेप्ट कैसे हैं? देखो बच्चे, जब आप सोल्व करते हो ब्लड लेसन को तो आप इमेजिनेशन से सोल्व करते हो। इमेजिनेशन मतलब इमेजिन करके आप अपने बारे में इमेजिन करने लग जाते हो या अपने रिश्तेदारों के बारे में इमेजिन करने लग जाते हो। जैसे बोला जाता है कि उसके चाचा, तो आप अपने चाचा के बारे में सोचने लग जाते हो। जब बोला जाता है उसके भाई, तो आप अपने भाई के बारे में सोचने लग जाते हो। इमेजिनेशन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट करा देती है और कई बार गलत करा देती है। क्यों? क्योंकि जब आप इमेजिनेशन करते हो तो आप अपने भाई के बारे में सोच सकते हो, अपनी पत्नी के बारे में सोच सकते हो, अपने बेटे के बारे में सोच सकते हो, अपने पिता के बारे में सोच सकते हो, अपने चाचा के बारे में सोच सकते हो। उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बोला जाता है किसी अननोन पर्सन के लिए, और अननोन पर्सन के लिए बोला जब जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये बोल दिया जाए कि उसके चाचा, अब किसके चाचा के बारे में सोचोगे भाई? है ना? अब आप कहोगे सर उसके चाचा, वो पर्सन हम खुद को मान लेंगे, हम अपने चाचा के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन कई बार दो अलग अलग रिश्ते दे दिए जाते हैं। जैसे मेरे भाई के पिता की पत्नी और उसके चाचा के बेटे की बहन मां बेटी है। अब किसके चाचा के बेटे की बहन? एक अननोन पर्सन। अब उसके बारे में कैसे सोचें? तो यहां जरूरत पड़ती है ग्राफ की। तो जब पता है कि ब्लड लेसन में इमेजिनेशन कुछ क्वेश्चन में लग पाएगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा, कुछ जगह एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ग्राफ हर जगह काम आएगा और ग्राफ हर जगह लगेगा। लेकिन ग्राफ लगाना कैसे है, इसलिए शुरुआत से ही ग्राफ सीखो और ग्राफ का कंसेप्ट सीखो। मैंने आपको कहा ना, कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। इसमें ट्रिक नहीं, कंसेप्ट चलेगा। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, डन। चलो तो ब्लड रिलेशन की हम बात करते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो उससे पहले बेसिक से ग्राफ सीखो बच्चे। ठीक है, ग्राफ हम सीखते हैं। मान लो जिसके बारे में भी बोला गया है, मान लो वो पर्सन ए है, मान लो वो पर्सन ए है। तो ग्राफ में याद रखना, सेम जनरेशन के लोग सेम बिल्डिंग में रहेंगे। बिल्डिंग का मतलब सेम इसके बराबर ही आएंगे, इसी फ्लोर पर रहेंगे, इसी के बराबर आएंगे। अब इसकी जनरेशन के लोग, अपनी जनरेशन में अपने हम उम्र कौन कौन है? अपने हम उम्र अपने भाई बहन है, अपने भाई बहन। तो बना दो इसके साइड में ब्रदर, मतलब ब्रदर साइड में आएगा। सिस्टर की बात चलेगी तो साइड में आएगी। ये भाई, ये बहन। अपने से पहले वाली जनरेशन किसकी थी? अपने से पहले वाली जनरेशन ऑब्वियसली पेरेंट्स की, मतलब मदर फादर की,
मतलब अपने से ऊपर पिता आएगा, फादर आएगा, ये पिता हो गया, पिता। उससे ऊपर, उससे ऊपर दादा दादी मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादा। अपने से नई जनरेशन में, अपने से नई जनरेशन में, अपने से नई जनरेशन अपने बेटे, बेटा बेटी सन डॉटर। उससे नई जनरेशन पोता पोती, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। अब अपने भाई बहन अपनी साइड में है, अपने भाई बहन देखो अपनी साइड में है मतलब अपनी बिल्डिंग में है, ये अपनी बिल्डिंग है। तो पिता के भाई बहन पिता के साइड में मिलेंगे मतलब पिता की बिल्डिंग में मिलेंगे, और पिता की बिल्डिंग ये वाली मिलेगी। पिता के भाई बहन पिता के साइड में मिलेंगे, और पिता का भाई अपना चाचा मतलब उसको अंकल बोलेंगे। चाचा भी अंकल होता है और ताऊ भी अंकल होता है, ठीक है, डन। चाचा भी अंकल होता है और ताऊ भी अंकल होता है, क्लियर ये बात, ठीक है। अपने भाई बहन अपने साइड में, तो अपने बेटे के भाई बहन बेटे के साइड में। अब बेटा का भाई तो बेटा ही लगा ना, बेटे की बहन तो बेटी ही लगी ना। लेकिन भाई के जो बच्चे होंगे, भाई का जो बेटा होगा वो अपना तो भतीजा कहलाएगा, भाई का जो बेटा होगा वो अपना भतीजा कहलाएगा, भाई की जो बेटी होगी वो अपनी भतीजी होगी। यानी कि अपनी भतीजी नेफ्यू नीज जो होंगे, नेफ्यू भतीजा, नीज भतीजी, वो अपने बेटे के समान है, बेटे के इक्वल है, बेटे के बराबर है, इसलिए बेटे वाली बिल्डिंग में आए, ठीक है। अब ये अपना परिवार कंप्लीट। अब उनका परिवार, उनका मतलब वाइफ का, वाइफ का रिश्ता अक्सर क्वेश्चन गलत करा देता है, एग्जाम में भी और लाइफ में भी, इसलिए संभल के चलना भाई, ठीक है, वाइफ के रिश्ते से संभल के चलना। तो वाइफ का रिश्ता संभल के चलना तो अलग से इंडिकेट कर देते हैं। ए की वाइफ को, ए की वाइफ हम उम्र तो होगी ना, है ना, हर कोई अनूप जलोटा नहीं होता, हम उम्र हुई होती है। तो ए की वाइफ ए के साइड में मतलब ए के साइड में, ए की वाइफ। ब्रदर की वाइफ ब्रदर के साइड में, ब्रदर की वाइफ मतलब भाभी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। भाभी भी सिस्टर इन लॉ होती है, साली भी सिस्टर इन लॉ होती है, ननद भी सिस्टर इन लॉ होती है, ठीक है। सिस्टर का हस्बैंड जीजा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्रदर इन लॉ। जीजा भी ब्रदर इन लॉ होता है, साला भी ब्रदर इन लॉ होता है, समधी भी ब्रदर इन लॉ होता है, ठीक है। पिता की वाइफ पिता के साइड में मतलब मदर, ग्रैंडफादर की वाइफ ग्रैंडफादर के साइड में मतलब ग्रैंड मदर दादी, अंकल की वाइफ अंकल के साइड में मतलब आंटी चाची, बेटे की वाइफ बेटे के साइड में मतलब पुत्र वधु डॉटर इन लॉ, पौत्र वधु पोते की वाइफ ग्रैंड डॉटर इन लॉ। अब ये पूरा परिवार कंप्लीट। अब आप कहोगे सर मामा कहां गए? भाई पिता का भाई चाचा कहलाया, मां का भाई मामा बन जाएगा, मां मैटरनल अंकल लग जाएगा, यही मैटरनल अंक है, यही अंकल या पैटर्नल अंकल कहलाएगा अगर पिता के रिश्ते में दे रखा है, ठीक है। दादा का भाई नहीं, सॉरी, दादा का भाई तो दादा ही हुआ, मां पिता के रिश्ते में ये दादा कहलाया, यही मां के रिश्ते में ये नाना कहलाता, मां का पिता होता तो ये नाना कहलाता, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? डन है भाई।
डन भाई। रुक रहा है कैमरा भी, वॉइस भी, अब भी रुक रहा है क्या, देखना भाई। कजन छूट गया, कजन नहीं छूटा भाई। भाई देखो, सगा भाई डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ये कजन ही तो हुए ये दोनों। भाई बेटे, सुन सॉरी, भाई का जो बेटा है ये आपस में कजन हुए। सगा भाई बनाता इसका तो एक और बेटा बना देता, लेकिन यही कजन बनाता तो इसी की बिल्डिंग में आएगा, इसी की बिल्डिंग में आएगा बेटे की। तो ये दोनों तो आपस में कजन हुए ना। अब आप कहोगे गुरुजी हमें तो इसकी कजन की बारे में पूछ रहे हैं। अरे तो क्या हो गया भाई, इसका जो बेटा होगा, ये दोनों भाई भाई हुए ना, ये दोनों भाई भाई हुए ना, ठीक है। तो इसका जो बेटा होगा वो हमारा कजन होगा। अब ओके है क्या, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है अब। अब बताओ, बीच बीच में कैमरा और वॉइस गई थी, अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब दे बताओ भाई, अब ओके है, अब ओके है। एक बात बताओ, कुछ बच्चे कुछ कमेंट बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, उनको ये लगता है कि भाई इतने सारे बच्चे लाइव बैठे हैं तो हमारा कमेंट पता नहीं पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए बार बार करते हैं। अरे मेरे भाई, तुम्हारा कमेंट अगर पढ़ा भी जाएगा ना तो भी मैं नहीं पढ़ रहा। अब आप कहोगे पढ़ा जा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा भाई, ने कमेंट पढ़ने लगा, और जब मैं समझाते वक्त नहीं पढ़ता हूं, मैं क्या कोई भी, जब टीचर समझा रहे होते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता उस टाइम, तो भी कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान तो उस कॉपी पेस्ट में है, ये तो पूरा ग्राफ तो चला गया, फिर पढ़ क्या रहे हो। आप अपने आप को ऑफलाइन समझा करो। आप प्रैक्टिकल बताओ, आपने कभी ऑफलाइन कोचिंग ली होगी, नहीं भी ली कोचिंग तो ऑफलाइन स्कूल तो गए होंगे, कॉलेज तो गए होंगे। जब स्कूल में 70-80-100 बच्चे बैठे होते थे तो क्या उस दौरान टीचर पढ़ा रहा होता, मान लो मेरे सामने तुम बैठे होते, कैसा लगता आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और फिर उधर से आवाज आ रही, सर सीट अपलोड कर दो, सर क्लास नोट्स दे दो, सर सिलेबस कब हो जाएगा, सर ये चैप्टर कब पूरा हो जाएगा, सर अगला कौन सा टॉपिक होगा। पूरा हल्ला उतर जाएगा, संसद भवन बन जाएगा। एक मिनट का भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता मैं ऑफलाइन क्लास में। हाँ मजाक खूब चलता है, हंसते हंसते पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। मैं पॉइंट मार दूं तो बच्चे हंसते रहते हैं। तो आप लोग एक समझाते वक्त किसी भी टीचर की क्लास में कमेंट मत किया करो, ना वो टीचर पढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका ध्यान तो समझाने में है भाई। ऑफलाइन में कभी ऐसा हो सकता है क्या। वॉइस कट रहा है, आवाज फंस रहा है, अब भी प्रॉब्लम आ रही है क्या। यार इंटरनेट स्पीड तो फुल है यार, बढ़िया है स्पीड तो। देखना एक बार। अब सही है, चलो भाई देखो, अब इस ग्राफ का यूज कैसे करना है वो हम समझते हैं, ठीक है। यूज कैसे करना है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, अगले आधे घंटे तक किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा। बीच में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो जरूर ले लूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है।
देखो इस क्वेश्चन को समझाता हूं, कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन होते तो मैं विद ऑप्शन लेके आता, ऐसे लेके आऊंगा, वो भी लेके आऊंगा, विद ऑप्शन भी लेके आऊंगा। ये ग्राफ यूज करना तो सिखा दूं, यूज कैसे करना है। चलो, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, रोहित सेड, एक लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, रोहित ने कहा, इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम हो तो भी हिंदी में सीखने की कोशिश करना, हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी में पढ़ना ही, सीखना भी हिंदी में। ये चैप्टर हिंदी में ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़नी ही नहीं आती, आप साउथ इंडिया से बिलोंग कर रहे हो या आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हो, या आपकी हिंदी वीक है, पढ़नी नहीं आती, समझनी नहीं आती, तो आप इंग्लिश में जा सकते हो। अदरवाइज ये चैप्टर हिंदी में ज़्यादा बेटर है, हिंदी में ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, डन। टेक्निकल टीम से बात कर लूं भाई एक और मैं। चलो, टेक्निकल टीम से बात चल रही थी, आ जाओ। सुनो, एक लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, पहले मैं हिंदी में सिखा रहा हूं, हिंदी में आसान है। उसने कहा, वह मेरे पिता, मेरे पिता, क्या बोला, मेरे पिता। रूल नंबर एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ना। हाँ भाई, कैलेंडर भी रीजनिंग में ही आता है। ज्योति पढ़ लो, अब सीखोगे क्या यार, इतने कमेंट करोगे तो। मेरे पिता, मेरे पिता। बच्चे गलती क्या करते हैं, दो रिलेशन एक साथ पढ़ लेते हैं। मेरे पिता के इकलौते बेटे, ये दो रिलेशन पढ़ लिए, पिता भी पढ़ लिया, इकलौता बेटा भी पढ़ लिया। पहला, एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ने की आदत डाल लेना, ठीक है। मेरे पिता, ठीक है। चलो, तो रोहित ने कहा मेरे पिता, तो रोहित के पिता की बात चल रही है भाई। किसकी बात चल रही है, रोहित के पिता की बात चल रही है, क्योंकि उसने बोला रोहित के पिता, ठीक है। मेरे पिता, पिता ऊपर जाएंगे, पिता कहां मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे, इतना समझ में आया। पिता कहां मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे, इतना समझ में आया। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझा रहा हूं, फिर बाद में पूरा रिपीट कराओगे, इसलिए शुरू में ही समझ लो। मेरे पिता बोला तो मैं ऊपर चला गया, किसी को कोई दिक्कत? कि इकलौते बेटे, बेटा बोला तो नीचे आ गया, पिता बोला तो ऊपर चला गया, बेटा बोला तो नीचे आ गया। इकलौता नहीं बोलता तो एक और बेटा मान लेता मैं यहां पर, इसका भाई, लेकिन इकलौता बोला इसलिए मैं वापिस आ गया। दोबारा, उसने बोला मेरे पिता, मेरे पिता जैसे ही बोला तो मैं ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ये पिता हो गए। का इकलौता बेटा बोला, बेटा बोला नीचे, इकलौता बोला वापस नीचे, इकलौता बेटा। मेरे पिता ऊपर, का इकलौता बेटा नीचे, का बेटा और नीचे है, मतलब वह है।
दोबारा दोबारा सुनो। मेरे पिता बोला ऊपर चला गया, का इकलौता बेटा बोला नीचे आ गया, का बेटा बोला नीचे आ गया। एक बार और सुनो। पिता बोले ऊपर चले जाना, बेटा बोले नीचे आ जाना, मेरे पिता बोला ऊपर चला गया, का बेटा बोला नीचे आ गया, का बेटा बोला नीचे आ गया। है मतलब वह है। आगे पढ़ेंगे। तो रोहित का लड़के से क्या संबंध है? अब भी बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बेटा बोल रहे हैं। इस बात का मतलब समझो कि बेटा नहीं आएगा भाई, किसका पूछा ये जरूरी है भाई। मैं आपका टीचर हूं तो मेरा पूछा है तो टीचर आएगा आंसर। आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपका पूछेगा तो स्टूडेंट आएगा आंसर। तो उसने पूछा रोहित का लड़के से, किसका? रोहित का लड़के से। पहला ऑप्शन पिता बेटा, गलत जवाब। दूसरा ऑप्शन सन बेटा, गलत जवाब। भाई रोहित का, किसका? रोहित का, किसका? रोहित का। तो रिश्ता बताना है रोहित का, तो रोहित का रिश्ता बताना है। रोहित का लड़के से क्या संबंध है? तो रोहित का लड़के से क्या संबंध है? तो रोहित का रिश्ता बताना है। किससे बताना है? लड़के से। अब का को इतना मत रट लेना कि जिसके साथ का है उसी का रिश्ता बताना है। देखो ध्यान से सुनो। रोहित का लड़के से बोले तो रिश्ता किसका बताना है? रोहित का। दोबारा का यूज कर रहा हूं। रोहित का लड़का क्या लगा, मतलब समझो, रटो मत। जिसने का रट लिया ना वो हमेशा रोहित का रिश्ता बताएगा। रोहित का लड़के से पूछा तो किसका रिश्ता बताएंगे? रोहित का। रोहित का लड़का क्या लगा, का तो यहां पर भी है, का तो यहां पर भी है। रोहित का लड़का क्या लगा, अब रिश्ता किसका बताएंगे? लड़के का। का दोनों में है था। रोहित का लड़के से मतलब रिश्ता रोहित का। रोहित का लड़का क्या लगा मतलब लड़का क्या लगा। ठीक है। तो रोहित का लड़के से रिश्ता बताना है तो किसका रिश्ता बताना है? रोहित का। मतलब रोहित क्या लगा? पिता। तो आंसर क्या हुआ? पिता। इंग्लिश मीडियम सुन लो भाई, टेंशन ना लो, मुझे पता था इंग्लिश में भी पढ़ते हो आप। इंग्लिश मीडियम सुन लो। उसने बोला ही इज सन ऑफ। सन ऑफ में जाएंगे ऊपर। अब आप कहोगे सर सन में तो आपने नीचे बोला था, बेटा तो नीचे होता है। देखो मतलब समझो, रटो मत। हिज सन, हिज सन मतलब उसका बेटा, उसका बेटा मतलब नीचे। ही इज सन ऑफ, ही इज खुद बेटा है किसी ना किसी का। तो सन ऑफ और हिज सन दोनों में डिफरेंस है। ही इज सन ऑफ, सन ऑफ में ऊपर जाएंगे, याद रखना, याद रखना, सन ऑफ में ऊपर जाएंगे। तो बोला ही इज सन ऑफ, तो सन ऑफ में ऊपर जाएंगे। फिर बोला ओनली सन ऑफ, फिर से ऊपर जाएंगे। ही इज सन ऑफ, ऊपर जाएंगे, सन ऑफ में ऊपर जाएंगे। ओनली सन ऑफ, फिर से ऊपर जाएंगे। माय फादर, ये मेरे पिता। माय फादर मतलब ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है तो मैं इससे नीचे हूं। लेकिन यहां दो बेटे बोलने हो नहीं सकते तो ओनली बोला था। ओनली बोला था तो यही रोहित है, ये रोहित के पिता हैं। ओनली बोला था यहां तो ये दोनों एक ही हैं। तो रोहित यहां, वो यहां रोहित। हाउ रोहित रिलेटेड टू, क्या? हाउ रोहित रिलेटेड टू, हाउ रोहित रिलेटेड टू, रोहित रिलेटेड टू, रोहित क्या लगा? फादर। तो आंसर क्या हुआ? फादर। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लगेगा टाइम, समझाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, समझाऊंगा भाई, टेंशन ना लो।
डन है भाई। क्लियर। बताओ भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर करेगा। अरे पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लाया हूं, टेंशन ना लो भाई। पहले आपका दिमाग में छापना है ये, और ऐसा छापना है कि जिंदगी भर दिक्कत ना हो। ठीक है, जिंदगी भर दिक्कत ना हो। बीच में जब ब्लैक हो रहा है भाई, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि आज क्लास हो पाएगी। ठीक है, तो शाम को क्लास लगवाता हूँ ये, या रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ। ठीक, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, कुछ सेकंड के लिए जा रहा है तो चलता रहेगा। बताओ जल्दी से। चला गया, फिर चला गया। ब्लैक कलर, ठीक है ठीक है, कल करता हूँ मैं। ठीक है, ओके भाई।